जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चैत्र मास का पावन महीना चल रहा है। चैत्र मास के पावन महीने में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अध्यायों के महात्म का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 22वें अध्याय के महात्म का श्रवण किया है। आज हम देवी भागवत पुराण के 23वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। धृतराष्ट्र आदि का दावा अग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का परधाम अगन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को श्राप की प्राप्ति, प्रमदरा और रुका का वृतांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रतिष्ठित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावा अग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्राप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण से आहत होकर महाप्राण का त्याग किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्र में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गए, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया। जिस प्रकार व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजश्री परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से वृद्ध एक मृग को खोजते खोजते
मध्यकाल में उत्तरा पुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को श्राप दे दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक नाग डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए श्राप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से श्रापित हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचे। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेद व्याधि लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों का शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भविष्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। दैव प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी? यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज श्रेयार्ती की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमिति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमिति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमाति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दोनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विशस्वा वसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूल केश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को
जन्म दिया और वह उसे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमदरा रखा। वह स्वर लक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। बोलो माता रानी की जय। 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग 24वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। सर्प के काटने से प्रमदरा की मृत्यु, रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना, मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल वाले भवन में निवास करना, यह कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।